एक ट्राइंगल एबीसी दिया है, एंगल सी 90 डिग्री दिया है, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी से डी पॉइंट पर, ए डी बटा बी डी दिया हुआ है, ए सी बटा बी सी पूछा जा रहा है। सवाल का डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। राइट एंगल ट्राइंगल है, सी एंगल 90 डिग्री है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पे, ऐसे टिंग को। एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये भुजा ए होती है और ये भुजा बी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और ये अगर 90 डिग्री होता है तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर बनता है। द रेशियो ऑफ जो परपेंडिकुलर डालने से डिवीजन हुआ ना दोनों पोर्शंस में, ये लिखा है मैंने। इफ दिस इज ए बी तो दिस इज स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस सवाल में तो क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं इस सवाल को बनाऊं आपके सामने तो देखो क्या दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, आपसे ये भी बोल रहा है कि हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो यहाँ तक तो सब सही है, समझ में भी आया। दिस इज द परपेंडिकुलर वैल्यू डाल दिया। आगे जरा समझना क्या बोला है इसने, कि ये सी है, उसके बाद कह रहा है सी डी परपेंडिकुलर है और ए डी बटा बी डी जो है ये रूट के है, तो ये वैल्यू रूट के रेशियो 1 है। और ए सी बटा बी सी आपसे पूछ रहा हूँ, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, सपोज सो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट के बटे 1 के बराबर। दैट्स व्हाट आई सेड हियर। सो अगर आपको ए बटा बी निकालना है, यानी ए सी बटा बी सी निकालना है, तो ये बनेगा के की पावर 1/4 बटा 1। सो आंसर इज डी, फोर्थ रूट ऑफ के, क्योंकि नीचे बटा 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए सी बटा बी सी की जो वैल्यू है वो है फोर्थ रूट ऑफ के की पावर 1/4 इज व्हाट। अगर मैं कहूँ के की पावर 1/4 तो इसको फोर्थ रूट ऑफ के बोल सकता हूँ, ओके। क्योंकि अगर कभी भी आपके सामने लिखा जाए nth रूट ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है एक्स की पावर 1/n। तो एक्स की पावर 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्थ रूट ऑफ के।